हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोमीटर्स के बारे में, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट्स की टेम्परेचर मेज़र करनी होती है तो उसके लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4.4 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम लोग फ्राइंग पैन यानी कि जो बर्तन होता है फ्राई करने वाला पैन, उसको हम लोग फ्लेम पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। ये इसलिए होता है क्योंकि हीट पास हो जाता है कहाँ से? फ्लेम से यूटेंसिल्स में पास हो जाते हैं, यानी कि जो ज्वाला होता है ना, फ्लेम, उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है बर्तन में, पैन में, इसीलिए पैन गर्म हो जाता है। when the pan removed when the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब भी हम लोग पैन को आग से हटाते हैं यानी कि फ्लेम से हटाते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। why does it cool down? ऐसा क्यों होता है, वो ठंडा क्यों हो जाता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। मतलब कि जो पैन के अंदर हीट होती है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाती है पैन में से सराउंडिंग्स। यानी कि हम जानते हैं कि पैन बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और हमारे जो सराउंडिंग होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए हीट का ट्रांसफ़र पैन से सराउंडिंग्स में हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। दोनों केसेस में आपको पता चला, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों केसेस में हीट का जो फ्लो है, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होती है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी कि सभी केसेस में हम कह सकते हैं कि सभी केसेस में हीट का ट्रांसफ़र जो होता है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ही होता है। हाउ डज़ हीट फ्लो? हीट फ्लो कैसे करता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हीट फ्लो करता कैसे है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट कैसे ट्रांसफ़र करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्टिविटी 4.6, इसमें हम लोग देखते हैं टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप। हमें एक रॉड या फिर एक चपटा सा, जैसे कि स्केल हो गया, अल्मुनियम स्केल है ना, ऑफ अ मेटल से ऑफ अल्मुनियम और आयरन, या तो वो स्ट्रिप्ड या फिर मेटल अल्मुनियम का होना चाहिए या फिर आयरन का होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं हमने एक रॉड लिया। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। रॉड पे क्या करना है, हमें छोटा छोटा वैक्स का टुकड़ा, जैसे हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का भी टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसको हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे चिपका देना है। द पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब कि जो भी वैक्स का टुकड़ा हमने उस रॉड पे चिपकाया है वो समान दूरी पे होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी होनी चाहिए और वो भी समान दूरी होनी चाहिए। जैसा कि फिगर 4.7 में आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मोमबत्ती का छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे रख चिपका हुआ है रॉड में। क्लैंप द रॉड, क्लैंप द रॉड टू अ स्टैंड। मतलब कि हमें रॉड को एक स्टैंड पे लगाना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है, यू कैन पुट वन इन द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। मतलब आप ईंट का सहारा भी ले सकते हैं, दो ईंट के बीच में रॉड का एक एंड को, एक छोर को फिक्स कर देना है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब क्या करना है हमें, रॉड का जो दूसरा वाला भाग है यानी कि ये वाला भाग, इसको हमें क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है, और फिर हमें देखना है कि इसमें क्या होता है, क्या होने वाला है। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास
कि वैक्स का जो पीसेस था उसका क्या होता है। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, क्या ये वैक्स का जो पीसेस है गिरना स्टार्ट हो जाता है। विच पीसेस फॉल्स द फर्स्ट, कौन सा पीस जो है पहले गिरेगा। आपको क्या लगता है, डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। आपको क्या लगता है कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है फ्लेम वाले एंड से दूसरे एंड तक होता है। चलिए इसका जवाब देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफ़र होना जिस प्रोसेस के द्वारा होता है इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम one end of the rod to the other end of the rod is done through the conduction method। In solid, generally the heat is transferred by the process of conduction। यानी कह सकते हैं हम लोग कि सॉलिड वाला जो होता है यानी कि सॉलिड वाला जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि सॉलिड यानी कि ठोस वस्तु जैसे कि रॉड हो गया, मेटल का जो भी कोई चीज़ बना होता है हम कह सकते हैं कि उसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। डू ऑल सबस्टांसेस कंडक्ट हीट ईजली, क्या सभी सबस्टांस हीट को आसानी से कंडक्ट कर लेता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, आपने ज़रूर देखा होगा कि जो मेटालिक पैन हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें एक प्लास्टिक या फिर एक वुड यानी कि लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। अगर हम लोग गर्म पैन को बिना हैंडल पकड़े हुए अगर उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें हर्ट होता है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। अभी देखिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है 4.7। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर, हमें क्या करना है पानी को हीट करना एक छोटे से पैन में या फिर बीकर में। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, हमें क्या करना है कुछ कुछ वस्तुएं कलेक्ट करनी है जैसे कि स्टील स्पून हो गया, स्टील वाला चम्मच, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, ये सारे चीज़ हमें इकट्ठा करना है। अभी डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। अभी हमें क्या करना है जितने भी आर्टिकल्स हमने कलेक्ट किए हैं जैसे कि प्लास्टिक स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, डिवाइडर हो गया, स्टील स्पून हो गया, इस सब का एक एक एंड जो है गर्म पानी में हमें क्या करना है डुबोना है। वेट फॉर अ फ्यू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए हम लोग रुक जाते हैं। टच द अदर एंड, अब क्या करना है हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने गर्म पानी में डुबोया था अब उसके हम दूसरा एंड को टच करते हैं। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। 4.3 टेबल में हमें क्या करना है इस ऑब्जर्वेशन को लिखना है, राइट नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4.3 में क्या किया हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल्स के नाम लिखे हुए हैं। मटेरियल्स विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, यानी कि जो आर्टिकल हमने लिया है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो, हमें क्या करना है उस आर्टिकल के बारे में ये सारी डिटेल्स लिखना है। यहाँ पे देखिए स्टील स्पून क्या चीज़ का बना है, मेटल का अगर मेटल को अगर हम लोग गर्म पानी में डुबोते हैं तो उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है क्योंकि मेटल में कंडक्शन होता है हीट का एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो इसमें देखिए हमने टिक लगा हुआ है सब चीज़, ऐसे ही आपको करना है। द मटेरियल्स, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
द मटेरियल्स which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। यानी कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से हीट को पास होने देता है आसानी से, उसे हम लोग कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, यानी कि हीट को कंडक्ट करता है वो। फॉर एग्जांपल अल्मुनियम हो गया, आयरन हो गया एंड कॉपर। यानी कि अल्मुनियम, आयरन मीन्स लोहा, और जो कॉपर होता है यानी कि तांबा, ये सब चीज़ हीट का कंडक्टर होता है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है, यानी कि अपने अंदर से होते हुए हीट को दूसरे एंड पे या फिर कहीं भी पास नहीं होने देता, उसको हम लोग बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। प्लास्टिक हीट को कंडक्ट नहीं करता फ्रेंड्स। अगर आपने इस ग्लास ये वाला एक्टिविटी अगर आप लोगों ने करके देखा होगा तो आपको ये पता चला कि एक एंड जो है प्लास्टिक का, है ना, एक एंड को हमने जब पानी में डालते हैं तो दूसरा एंड पे हमें गर्मी महसूस नहीं होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्लास्टिक और जो लकड़ी होते हैं वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नॉन एज इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है उसको हम लोग पुअर कंडक्टर्स तो कहते ही हैं, बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं, और उसको एक और नाम से जानते हैं जो हम लोग कहते हैं क्या चीज़, इंसुलेटर कहते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे इंसुलेटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे सबस्टांस, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से होते हुए हीट को पास नहीं होने देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं और पुअर कंडक्टर्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि जो पानी होता है और एयर, हवा और पानी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, यानी कि हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, इसीलिए हम लोग इसको पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। देन हाउ डज देखिए यहाँ पे, देन हाउ डज हीट ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो अगर होता है तो कैसे, चलिए हम लोग पता करते, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, इससे हमें पता चलेगा कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है इस सब ऑब्जेक्ट्स में। एक्टिविटी 4.8, देखिए, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। हमें क्या करना है, एक गोल बॉटम वाला एक फ्लास्क लेना है। इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज्ड। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो हम लोग बीकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विथ वाटर, यानी कि उस बीकर या फिर फ्लास्क का 2/3 हिस्सा, यानी कि 2/3 कह सकते हैं हम लोग, 2/3 हिस्सा क्या करना है, हमें उसको पानी से भर देना है। प्लेस इट ऑन अ ट्रीपोड। हेयर स्टूडेंट्स, ट्रीपोड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस वर्ड का मतलब, ट्रीपोड का मतलब हुआ 3 स्टैंड वाला, 3 पैर वाला कोई भी स्टैंड, या फिर और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। या फिर अगर ट्रीपोड का आप अरेंज नहीं कर सकते तो कुछ ऐसी चीज़ें का अरेंजमेंट करिए जिसके ऊपर फ्लैश को हम आसानी से रखें, और फ्लैश के ऊपर रखने के बाद नीचे से हम मोमबत्ती से उसको, यानी कि कैंडल को अगर हम जला करके नीचे में रखें तो उसमें आसानी से हीट पास हो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना होगा। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। हमें तब तक वेट करना है जब तक कि फ्लास्क के अंदर जो वाटर है वो स्टिल होता है, यानी कि स्थिर होता है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम। अब उसमें हमें क्या करना है, पोटेशियम का एक क्रिस्टल यानी कि एक टुकड़ा सा डालना है। पोटेशियम पर मैग्नेट का एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, यानी कि फ्लास्क के
बॉटम में हमें क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालना है। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, स्ट्रॉ के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से हमें उस चीज़ को बॉटम में रखना है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल हमने लिया है उसको हम लोग स्ट्रॉ के माध्यम से फ्लास्क के बॉटम में रख देंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब हमें क्या करना है, फ्लास्क में जो हमने क्रिस्टल रखा था, जो फ्लास्क के बॉटम में जो क्रिस्टल रखा हुआ था, जस्ट उसी के नीचे हमें क्या करना है, एक कैंडल से हीट करना है। यानी कि मोमबत्ती जला के रख देना है जिससे कि हीट ट्रांसफ़र हो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब हमें देखना है कि इसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव आए हैं। इस ऑब्जर्वेशन को, इस निरीक्षण, जो हमने निरीक्षण किया, जो हमने देखा, उस चीज़ को हमें क्या करना है, नोटबुक में नोट कर लेना है, लिख लेना है। एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। और उस चीज़ का आपको पिक्चर भी बनाना है जो आपने ऑब्जर्व किया है। When water is heated, the water near the flame gets hot. जब भी पानी को, जब भी फ्लास्क के नीचे में मोमबत्ती से हीट किया जाता है तो वाटर जो फ्लास्क के अंदर होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप। जो गर्म पानी होता है वो ऊपर उठने लगता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और जो ठंडा पानी होता है, यानी कि जो कोल्ड वाटर होता है, वो गर्म पानी का जगह लेने के लिए फिर से वो बॉटम में चला जाता है। ऐसे होता है कि ठंडा पानी बॉटम में जाएगा, फिर वो गर्म होके ऊपर आ जाएगा, फिर साइड से ठंडा पानी फिर बॉटम में जाएगा, फिर से हीट होके ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस। अब ये ठंडा पानी साइड में, यानी कि साइड का जो पानी ठंडा था जो बॉटम में गया है, वो भी हीट होकर के फिर से राइज करने लगेगा, यानी कि ऊपर उठने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्रिपॉड वाला हमने पढ़ा था, कैसे हीट करना। ट्रिपॉड देख सकते हैं, 3 पैर वाला स्टैंड है, इसी को हम लोग ट्रिपॉड कहते हैं। इसके ऊपर हमने बढ़िया से फ्लैस्क को रखे हुआ है अच्छे से, जैसे कि ताकि फिक्स हो जाए इस पर। और फिर नीचे से हमने क्या किया है, फ्लेम दिया, उसको हीट किया है। उसमें पानी हमने, देख रहे हैं आप लोग, फ्लैस्क में हमने पानी डाला हुआ है। और नीचे में फ्लैस्क के बॉटम में हमने क्या रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और ये प्रोसेस, यानी कि गर्म पानी का बॉटम से ऊपर आना, फिर साइड वाला ठंडा पानी जो था उसका नीचे जाना, बॉटम में जाना, फिर हीट होके ऊपर आना, फिर साइड वाले पानी का बॉटम में जाना। यानी कि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा पानी फ्लास्क के अंदर गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉन एज कन्वेक्शन। ये जो मोड था, ये जो तरीका था पानी का गर्म होने का, हीट का ट्रांसफ़र होने का, इस प्रोसेस यानी कि इस मोड को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही वीडियो में बताई गई सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।